अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ लो प्लेट प्लस 75 mg टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने जा रही हूँ कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, वो इस वीडियो में आज आपको प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जी हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मैं आप तक पहुंचाती रहूँ। फिर स्टार्ट करते हैं लो प्लेट प्लस 75 mg टैबलेट्स के रिव्यू। व्यूअर्स, लो प्लेट प्लस टैबलेट्स की एक्टिव कंपोजिशन है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल जो कि एक एंटी प्लेटलेट एजेंट है। एंटी प्लेटलेट का मतलब ये होता है कि एंटी प्लेटलेट एजेंट्स वो होते हैं जो खून को पतला रखते हैं और खून में क्लोट्स नहीं बनने देते, यानी खून में जो ब्लड की फ्लो को जो रुकावट करते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स में क्लोट्स बन जाते हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स वो नहीं, क्लोट्स को नहीं बनने देते। तो फिर बात करते हैं कि लो प्लेट प्लस टैबलेट्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। लो प्लेट प्लस टैबलेट्स जो हैं ये ब्लड थिनिंग टैबलेट्स हैं, ये खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और जी, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जिनको दिल के अमराज होते हैं, इनको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक के केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। या उसके अलावा अगर आपकी कोई कार्डिक सर्जरी हुई है, जिस तरह के कार्डिक स्टंट वगैरह डलवाते हैं लोग ऑपरेट करवा के, उसके बाद भी डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट इसको रोजाना इस्तेमाल करे। उसके अलावा ये क्या करती है कि आपके ब्लड वेसल्स, जो आपके खून की नालियाँ होती हैं, उनमें ब्लड के फ्लो को नॉर्मलाइज रखती हैं, क्योंकि इनमें ब्लड थिनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ये खून को पतला कर रख के आपके खून की नालियों में खून के बहाव को नॉर्मलाइज रखती हैं। और उसके साथ साथ ये प्लेटलेट्स को कंबाइन होकर क्लॉट नहीं बनने देती। और इस तरह से आपके ब्लड वेसल्स में जो क्लोट्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से आपको मुख्तलिफ हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये क्लोट्स को बनने से रोकती है। जिस तरह के एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलस, ये तमाम जो हार्ट की कंडीशंस होती हैं, उससे ये आपको बचा के रखती है और आपके खून की नालियों में क्लोट नहीं बनने देती। ये जो दिल के मरीज होते हैं ना, डॉक्टर्स जिनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं डेली बेसिस पर कि वो इसको यूज़ करें। इसको आप एस्पिरिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एस्पिरिन जो है ना वो भी ब्लड को पतला रखती है। तो एस्पिरिन जो है वो लोप्रिन ब्रांड नेम से आती है। तो मैंने लोप्रिन पे भी आपको रिव्यू दिया हुआ है पहले भी। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। और अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, उसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि नोजिया, मतली होना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, और स्टमक अपसेट यानी मैदे का थोड़ा सा अपसेट हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, और डायरिया वगैरह हो जाना। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। व्यूवर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन लो प्लेट प्लस टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।